झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड वार्ता, गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें। चैम्बर का जो संघ है इनके साथ है और इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है जब तक इनको न्याय नहीं। सरकार हमारी है लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो पुराने ढर्रों पर चल रहा है। अनिश्चित काल तक ये दुकान हम लोग बंद करके जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। जिला व अनुमंडल प्रशासन से न्याय की मांग को लेकर वंशीधर नगर के व्यवसाय अनिश्चितकालीन दुकान किए बंद। आज लगभग 2 करोड़ का कारोबार पर असर। विगत 10 सितंबर को श्री वंशीधर नगर में महाकाल ट्रेडिंग के प्रोपराइटर ऋतिक कुमार का गेहूं लदा ट्रक अनुमंडल प्रशासन द्वारा जब्त कर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के विरोध में पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज श्री वंशीधर नगर इकाई के नेतृत्व में अनुमंडल मुख्यालय के स्थानीय सभी व्यवसायियों ने बुधवार से अनिश्चितकाल दुकान को बंद कर रखा। जिला व अनुमंडल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया है। व्यवसायियों ने प्रशासन से न्याय देने को लेकर अनिश्चितकाल दुकानों को बंद रखा है। शहर में मेडिकल स्टोर छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। इस वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर के सभी व्यवसायी मुख्य बाजार थाना गेट के सामने स्थित चैम्बर कार्यालय के पास बैठकर विरोध सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर ने की। व्यवसायियों के विरोध सभा में झामुमो भाजपा के अलावे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके साथ बैठकर समर्थन किया। वहीं विभिन्न पार्टी के नेताओं ने झामुमो सरकार में प्रशासन इस रवैये पर सवाल खड़ा किया है। विरोध सभा को संबोधित करते हुए पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री वंशीधर नगर इकाई के अध्यक्ष शंभुनाथ सौदागर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लगातार व्यवसायियों के साथ में किए गए अत्याचार से व्यवसाय भाई भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि सभी व्यवसायी ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर प्रतिष्ठान का चाबी अनुमंडल प्रशासन को आज सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा है कि विगत 10 सितंबर को महाकाल ट्रेड्स के प्रोपराइटर ऋतिक कुमार का किसानों से खरीदा हुआ गेहूं लदे ट्रक को प्रशासन द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने कहा है कि गेहूं ट्रक पकड़े जाने के बाद प्रोपराइटर द्वारा किसानों से खरीदे गए कागज प्रस्तुत किया गया। बावजूद 5 दिनों के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय अनुमंडल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से सरकारी अनाज बताकर प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने कहा है कि ट्रक पर लदा गेहूं अगर सरकारी है तो प्रशासन उसे जांच करे कि किस जन वितरण प्रणाली द्वारा अनाज खरीदा हुआ है। उसके बाद संबंधित दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे। उन्होंने कहा है कि प्रशासन द्वारा जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक अनिश्चितकाल दुकानें बंद रहेंगी तथा प्रशासन यह भी बताए कि आढ़त में किस तरह का अनाज खरीदे और बिक्री करे। उन्होंने कहा है कि चैम्बर द्वारा 2 दिन पूर्व प्रशासन से कर न्याय की मांग की जा रही है। नहीं मिलने पर आज से अनिश्चितकालीन दुकानें बंद हैं। व्यवसायियों के साथ धरना प्रदर्शन का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा है कि महाकाल ट्रेड्स प्रोपराइटर ऋतिक कुमार पर जो मुकदमा हुआ है उसकी कड़ी निंदा करता हूं और झामुमो पार्टी चैम्बर की मांग पर समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ व्यापक मात्रा में धान और गेहूं की खेती होती है। कहा कि गेहूं का सरकारी आवंटन कम होती है। किसान गेहूं बेचने जाता है और व्यापारी खरीदता है तो ही गेहूं पीडीएस होकर व्यापारी से प्राथमिक दर्ज किया जाता है। यह प्रशासन के द्वारा अन्याय किया गया है। इस अन्याय के खिलाफ हम सभी झामुमो पार्टी चैम्बर के साथ खड़े हैं। झामुमो युवा नेता ताहिर अंसारी ने कहा है कि जिला एवं अनुमंडल प्रशासन के कार्य रवैया का निंदा करता हूं और व्यवसायी की यह मांग जो है उसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मिथिलेश ठाकुर जी से मांग करता हूं कि डीसी और एसडीओ पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे ने कहा है कि चैम्बर का मांग का भाजपा समर्थन करता है।
उन्होंने कहा कि अगर गेहूं कालाबाजारी का है तो गेहूं आया कहां से। उन्होंने कहा है कि जो गेहूं कालाबाजारी कर रहा है उस पर अभी तक प्रशासन के द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि चैम्बर परिवार के साथ भाजपा हमेशा खड़ी रहेगी। मौके पर झामुमो नेत्री, किरण देवी, नेहा कुमारी, अमरनाथ पांडे, मुक्तेश्वर पांडे, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम, मंडल अध्यक्ष कनिष्क, लाला पासवान, चैम्बर सचिव गोपाल जायसवाल, हृदयानंद कमलापुरी, तस्लीम खान, सलीम खान, समीम खान, अनूप निराला, ऋतिक कुमार, राजेश कुमार, मिक्की जायसवाल, राकेश विश्वकर्मा, वीरेंद्र कमलापुरी, वीरेंद्र प्रसाद सहित बड़ी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। आज पलामू चैम्बर श्री बंसीधर नगर इकाई के द्वारा पूरे नगर उटारी को बंद करके धरना पर बैठे हैं। हम लोगों का यही मांग है कि जो 10 तारीख को गेहूं से लदा ट्रक पकड़ा गया है वो सारे कागजात दिखाए गए हैं। सारा चीज लेने का जो प्रक्रिया होता है उस नियम के अधीन लिया गया है। बिक्री जो जीएसटी से पैड करके जो ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा जाता है उसका भी पूरा कागजात है। सारे कागजात माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को दिखाया गया है। अब किस से वो संतुष्ट नहीं हो पाए कागज से हमको नहीं पता है। उसके बाद वो एफआईआर करते हैं गाड़ी पर। माननीय बीडीओ नगर उटारी और एमओ के द्वारा एफआईआर होता है। इसके विरुद्ध में हम लोग यदि ये गाड़ी का माल गेहूं गलत है तो किसका माल है, ये किस जगह से लिया गया है, किस जन वितरण प्रणाली से ये माल लिया गया, आपका कितना माल भुलाया है। सरकार का आंकड़ा होगा ना कि हमारा इतना चोरी गया है। वो चोरी गया है तो किसके पास से गया है, किन किन लोगों जनपद वितरण प्रणाली से गया है। उन पर एफआईआर ना होके एक जो 21 साल का लड़का है ऋतिक, अभी उसके पिताजी अभी 1-1.5 साल पहले उनका मृत्यु हो गया और 1-1.5 साल से वो बिजनेस चालू किया है, अभी नया नया लड़का है। उसके बाद उस पर एफआईआर हो जाता है। कब तक ये दुकानें सारी बंद रहेगी? अनिश्चित काल तक ये दुकान हम लोग बंद करके जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है। और आज 3 बजे हम लोग लमसम सारे दुकान का चाबी माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को सौंप देंगे कि अब हमारे बस के बात नहीं है नगर उटारी का दुकानदारी करना, आप ही लोग चलाइए। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग किस प्रकार का माल खरीदारी करें। जिस दिन से 10 तारीख से यह घटना हुआ है उसके बाद से ही आड़त के लोग बंद करके रखे हैं। उन लोग ना लेन देन सारा चीज बंद कर चुके हैं। इसके आलोक में हम लोग सभी ने मीटिंग 2 दिन पहले किया था कि मंगलवार तक कोई निर्णय, हम लोग को आश्वासन या निर्णय नहीं लिया गया हमारे लिए। हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग बुधवार से बंदी करके धरना पर शांतिपूर्ण बैठ जाएंगे। अभी तक किसी भी प्रशासन के तरफ से पूछा भी नहीं गया हम लोगों का। तो कोई पार्टी के लोग आए हैं समर्थन के? जी, हम सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि और सहयोगी जो यहाँ के पदाधिकारी हैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि हमारे लिए वो खुल के हमारे लिए सपोर्ट में आए। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर्वविदित है कि चैम्बर के माध्यम से ऐलान किया गया था कि पूरा नगर उटारी का बाजार बंद रहेगा और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। निश्चित रूप से ये कार्रवाई जो हुई है, एफआईआर जो हुआ, इसकी हम निंदा करते हैं और अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनको पूरा समर्थन देते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा अन्याय है। गेहूं का आवंटन कम होता है, गेहूं की सरकारी आवंटन कम होती है, किसान गेहूं बेचने जाता है, व्यापारी गेहूं खरीदता है और वही गेहूं को पीडीएफ शो करके उस पर एफआईआर कर दिया जाता है। ये कहाँ का अन्याय है? ये बिल्कुल अन्याय है
इस अन्याय के खिलाफ हम लोग किसी भी तरह व्यापारी और हमारे जो संघ है, चैम्बर का जो संघ है, इनके साथ है और इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। सरकार में आपकी सरकार है, फिर आप निश्चित रूप से हमारी सरकार है। इनका ट्रक जब थाने में गया था तो माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने आग्रह किया था कि इस तरह का गेहूं का लदा हुआ ट्रक थाने में जब्त कर लिया गया है और तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी को जो भी दबाव दिया हो, ये हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जिसने भी दबाव दिया हो तुरंत एफआईआर करने का आदेश दिया था कि एफआईआर इनके ऊपर कर दिया जाए। माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने कहा, मंत्री जी ने पदाधिकारियों से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, जो हिमाने पांडे हैं आपको खाद्य आपूर्ति के जो सचिव हैं, उन्होंने यहाँ के डीएसओ को फोन किया और डीएसओ के द्वारा उस समय इनके ऊपर जो एफआईआर था उसको रोक दिया गया और चैम्बर के माध्यम से यही कहा गया कि जो भी कागजात जो हमारे व्यापारी हैं ऋतिक, जो उसके पास जो भी कागजात है उस कागजात को देख लिया जाए और देखने के बाद ही कोई कार्रवाई किया जाए। जांच भी होती है, जांच के क्रम में हमें नहीं लगता है कि ये पीडीएफ का माल है, क्योंकि गेहूं हम तो पहली बार जो गेहूं जब्त हुआ है, यह पहली बार सूचना हम लोगों की मिली है। चावल जब्ती में भी क्या राजनीति हुआ ये भी नगर उटारी और नगर उटारी अनुमंडल से छुपा हुआ नहीं है। एक हफ्ता चावल जब्त रहा, वो छूट गया, और जबकि गेहूं की घटना पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि गेहूं भी जब्त हुआ है। तो ये बिल्कुल चारों तरफ से मिल करके इस बच्चे को, इस व्यापारी को फंसाया गया है और ऐसी स्थिति में हम लोग इनके साथ हैं। आज व्यापारी लोग यहाँ पर हम लोगों को भी सूचना दिए थे कि भाई आप लोगों का क्या विचार है, तो हम लोगों ने कहा कि हम आपको पूरा समर्थन देने के लिए तैयार हैं। नगर उटारी बंसीधर के सारे दुकान को बंद कर दिया गया है। बंद करने के पीछे जो कारण है कि गेहूं का ट्रक जो पकड़ा गया था 5 दिन के बाद एफआईआर किया गया और सारा कागजात के बावजूद, सारा पेपर दिखाया गया एसडीओ साहब को, इसके बावजूद भी एफआईआर हुआ। तो पहले ये जिला प्रशासन की जो रवैया है, जो व्यवसायियों के खिलाफ में जो उनका काम है, जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन के कार्य को हम निंदा करते हैं और व्यवसायी संघ का जो सवाल है, इनका जो डिमांड है, उसका हम समर्थन करते हैं। और हम अपनी सरकार से और खास करके गढ़वा विधायक और माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से हम ये मांग करते हैं कि नगर उटारी अनुमंडल के एसडीओ और गढ़वा डीसी पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जो गेहूं था ये वैध गेहूं है, ये ट्रक का गेहूं वैध है और इसको जबरदस्ती प्रशासन एफआईआर करके व्यवसायियों को परेशान करना चाहती है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, गढ़वा जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा, भवनाथपुर के झारखंड मुक्ति मोर्चा व्यवसायी परिवार के साथ है। इनका जो मांग है वो पूरा नहीं होगा तब तक हमारी पार्टी और हम अनंत प्रताप देव जी, हम लोगों के तमाम समर्थक व्यवसायी परिवार के साथ खड़ा है। सरकार आपकी, फिर भी प्रशासन आपकी बात नहीं मान रही है, कहीं न कहीं कमजोर आप लोग साबित होते हैं। सरकार हमारी है, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो पुराने ढर्रों पर चल रहा है और इसको नए तरीके से काम करना पड़ेगा और सरकार को जो तरीका है इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। और हमको भरोसा है कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, उनके नॉलेज में जब बात जाएगा, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जब नॉलेज में जाएगा, तो हमको लगता है कि जो पदाधिकारी गलत हैं उन पर कार्रवाई होगी। अगर यह गेहूं कालाबाजारी का है तो गेहूं आया कहां से? जो प्रथम दृष्टया यह लगता है, सही बात है कि एफसीआई के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी या जो खाद्य आपूर्ति विभाग के वरीय अधिकारी हैं उनको सूचना नहीं दी गई है कि हमारे गोडाउन से, हमारे फलाने डीलर के यहां से माल किसी तरह का कहीं मिस
मैनेजमेंट हुआ है, लेकिन एफआईआर किया गया कालाबाजारी के आरोप में। हम अनुमंडल पदाधिकारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मांग कर रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से, हम इनके समर्थन में आकर के, चूक लोग हैं या जो ऋतिक कुमार हैं, सभी लोग हमारे इस क्षेत्र के हमारे भाई हैं, हमारे जनता जनार्दन हैं, और इन्हीं के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विष्णु दयाल राम जी और माननीय विधायक लोकप्रिय भानु प्रताप शाही जी, इनके आशीर्वाद से ही जीत करके आज सदन में गए हैं। और हम लोग इनकी जो भी मांग है उसमें पुरजोर समर्थन करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार इस झारखंड प्रदेश में चल रही है, आखिर प्रशासनिक पदाधिकारी किसके इशारे पर क्या काम कर रही है। एक 20-21 साल का नौजवान जो अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर रहा है, और यहाँ के प्रशासन किस लोगों के इशारे पर, मैं पूछना चाहता हूं आखिर किस लोगों के दबाव प्रशासन, हाँ प्रशासनिक दबाव, मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर किसके दबाव में यह एफआईआर किया गया। और अगर कालाबाजारी हुई तो जो कालाबाजारी का देने वाला, जो माल देने वाला है, उस पर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं किया गया। पिछले 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आखिर कब तक उस पर उसको चिन्हित किया जाएगा और उस पर एफआईआर किया जाएगा। और एफआईआर नहीं किया जा रहा है तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि वह कालाबाजारी करने वाले पर सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के लोगों का कहीं न कहीं नैतिक समर्थन या परोक्ष रूप से समर्थन है। और मैं चाहता हूं प्रशासन से कि उनको प्रत्यक्ष करते हुए उन पर एफआईआर करे